आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसमें आपको हम पूरी तरीके से इस चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज है उसका हम क्वेश्चन आंसर 7 को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार पढ़ लेते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले दो इसमें पॉइंट है, दो शब्द है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम इस दो शब्द को, दो पॉइंट को जान लेंगे तो गारंटी है इसका कि यह क्वेश्चन आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी दो शब्द के आधार पर यह प्रश्न है। ठीक है, पहला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु। ठीक है, तो ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक हमको जानना होगा कि कैसे निकालेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो बिंदु है वो है समदूरस्थ। ठीक है, ये जो समदूरस्थ है इस पॉइंट के बारे में, इस शब्द के बारे में हमको जानना होगा कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो एक्स अक्ष पर वह बिंदु है, ठीक है, यानी एक कोई बिंदु है। जैसे यहाँ पर एक बिंदु ये है, यानी निर्देशांक बिंदु ये 2, -5 और एक बिंदु ये है -2 और 9। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु जो है ये तो हमको दिख रहा है, लेकिन ये जो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ये तो हमको दिख नहीं रहा है। सिर्फ बता दिया ना कि यह बिंदु जो है वो एक्स अक्ष पर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर देखिए ये एक ग्राफ है। ग्राफ में जो ये सीधा वाला लाइन है, यानी ये ज़मीन धरती के समांतर जो लाइन होता है उसको एक्स अक्ष बोला जाता है। ठीक है, और ज़मीन के जो लंबवत होती है उसे वाई अक्ष से हम लोग निरूपित करते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते होंगे, इतना उम्मीद करते होंगे। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष का ये लाइन है। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु है, यानी एक्स अक्ष पर बिंदु है, यानी एक्स अक्ष ये वाला लाइन है, ये जो दिख रहा है ये एक्स अक्ष है, इस पर वह बिंदु है। यानी यहाँ भी हो सकता है बिंदु, यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी एक्स अक्ष पर होगा। तो हम लोग दिमाग लगाएं कि एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होगा तो उसमें मान के चलिए यहाँ होगा तो कहीं ना कहीं जैसे एक्स वाला लाइन में ऐसे हम लोग निरूपित करते हैं ना संख्या। यहाँ पर यदि 1 है तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा। इधर अगर चले तो इधर माइनस में होता है -1, -2, -3, इसी तरह आपका अनंत तक जाता है। तो कहने का मतलब है एक्स अक्ष वाले लाइन में जहाँ पर भी पॉइंट रहेगा तो यानी एक्स का कुछ भी मान तो होगा ना, चाहे 1 होगा, अगर 1 पर होगा वह पॉइंट वह बिंदु, 2 होगा, अगर 2 पर वह बिंदु एक्स अक्ष पर होगा, या फिर 4 पर होगा तो 4 होगा, या फिर माइनस की तरफ भी होगा तो कुछ ना कुछ मान होगा माइनस में। ठीक है, तो कहने का मतलब है यदि कोई भी बिंदु यदि x वाले लाइन पर स्थित होता है तो उस समय उसका जो निर्देशांक बिंदु होता है वह होता है x, 0। ठीक है, यानी x का कुछ तो मान निकल कर आएगा, है ना, x का कुछ भी मान निकल कर आएगा, लेकिन y 0 होता है। ठीक है, x का मान निकल कर आएगा, ये तो हम अभी समझा चुके हैं कि कैसे मान निकल कर आएगा। कुछ भी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1, -2, -3, लेकिन y का मान 0 कैसे, वो समझिए ध्यान से, क्योंकि वह x अक्ष पर है। ठीक है, y का मान होने के लिए x लाइन को छोड़कर थोड़ा सा ऊपर बढ़ना होगा, तो फिर इधर से y का मान आ जाएगा, या फिर नीचे बढ़ना होगा x लाइन को छोड़कर वो बिंदु को, तब ना y का मान इधर माइनस में होगा, या फिर इधर भी नीचे होना पड़ेगा x वाले लाइन को छोड़कर तभी y का मान आएगा। इधर भी x वाले लाइन पर बिंदु को छोड़ना होगा, थोड़ा सा ऊपर जाना होगा, तब ना x कुछ भी मान आएगा। तो मतलब जब ना ऊपर है ना नीचे है वह बिंदु, सिर्फ x लाइन पर है, तो y का मान कहाँ आया, एक जरा सा आया नहीं, तो इसका मतलब y का मान 0 हो गया। ठीक है, तो हम लोग अच्छी तरीके से वह बिंदु को ज्ञात कर लिए हैं कि जो बिंदु समदूरस्थ है इन दोनों बिंदु के, वह बिंदु क्या है, x, 0। ठीक है, अब समझते हैं कि समदूरस्थ क्या होता है। मान के चलिए ये बिंदु यहाँ पर है स्थित। ठीक है, अब ये बिंदु यहाँ पर स्थित है। अब क्या बोला गया है कि जो x अक्ष पर जो बिंदु है वो एक बिंदु -2, -5 है और दूसरा बिंदु -2, 9 है। ठीक है, मान के चलिए एक बिंदु यहाँ पर है जो 2, -5 है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है जो -2, 9 है। ठीक है, अब ये दोनों बिंदु क्या बोल रहा है कि इस बिंदु से समदूरस्थ है। इसका मतलब यही होता है, समदूरस्थ का मतलब, सम का मतलब बराबर होता है, दूरस्थ का मतलब दूर स्थान में, यानी बराबर के दूरी पर यह स्थित है। ये दोनों बिंदु जो है वो इस बिंदु से बराबर के दूरी पर स्थित है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यदि हम इस बिंदु को A मानते हैं और इस बिंदु को B मानते हैं और इसको P मानते हैं, यानी A से लेकर P तक की जो दूरी है वही आपका P से लेकर B तक की दूरी होगी, यानी समान दूरी पर यह दोनों बिंदु इस P बिंदु से बराबर स्थित है। ठीक है, तो समदूरस्थ के बारे में समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, और यह x अक्ष पर जो बिंदु होगा वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक थोड़ा सा और समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर जाएंगे। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित हो
ये जो दिख रहा है ये वाई अक्ष है, ठीक है। यानी यह बिंदु अगर कोई वाई अक्ष पर हो तो ये वाई अक्ष में इधर होगा या फिर इधर होगा या फिर इधर होगा या फिर इधर होगा, यानी वाई वाले लाइन में तो वाई का तो कुछ मान निकलेगा, है ना, लेकिन x वाला मान नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग x की ओर एक जरा सा बढ़ नहीं रहे। x की ओर बढ़ने के लिए हमको y वाला लाइन को छोड़ना होगा, जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि y पर स्थित है, तो y पर स्थित होने के लिए y का तो मान होगा कुछ, लेकिन x का मान नहीं होगा। उस समय हम लोग उस कोऑर्डिनेट पॉइंट को या फिर निर्देशांक बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, x का मान 0 लिखेंगे और y का मान कुछ होगा तो y लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को यकीनन ये बातें समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा माना लिखना होगा, माना कि बिंदुए, ठीक है, बिंदुए को मानना होगा आपको, ठीक है, जो भी है, ठीक है। माना कि बिंदुए ए मेरा क्या है 2, -5 और बी जो बिंदु है वो -2 और 9 है, ठीक है। जो बिंदु P मान लेते हैं किसको, जो x अक्ष पर है, ठीक है, यानी इसका निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा, अभी समझा दिए, x, 0, ठीक है। से क्या है आपका समदूरस्थ है, जब इससे समदूरस्थ है, ये आपको लिख लेना होगा। लिखने के बाद जब यह समदूरस्थ है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इस फिगर के हिसाब से, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, या फिर आप फिगर बना भी सकते हो दाहिनी साइड, नहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा जब यह समदूरस्थ है तो लिख सकते हैं डायरेक्ट A से लेकर P तक की जो दूरी है वह बराबर होगी P से लेकर B तक की दूरी, ठीक है, यानी AP बराबर PB लिखना होगा। और हम लोग जानते हैं दूरी के लिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाना होगा। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, यानी A से लेकर P तक की दूरी को निकालने के लिए वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको बराबर करना होगा। अभी अंडर रूट के अंदर जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, कभी भी दोनों बराबर के दोनों तरफ अगर रूट वाला टर्म रहता है तो वो दोनों रूट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वो नेग्लिजिबल हो जाता है, वो कट जाता है। तो बचता क्या है, रूट के अंदर जो भी संख्या, यहाँ पर क्या x2 - x1 प्लस y2 - y1, यहाँ भी जो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है, यही बचता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए x2 का मान और y1 का मान बिंदु A और P के आधार पर रखेंगे। बिंदु A में क्या है, x1 और y1 है, ठीक है। बिंदु B में क्या है, x2 और y2 है। तो यहाँ पर x2 का मान क्या है, P में जाएंगे, ठीक है। ये A में क्या है, x1 y1, बिंदु P में x और 0 ये है, यह है आपका x2 और y2 है, ठीक है। AP में जा रहे हैं तो यहाँ पर x2 का मान x है तो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस x1 का मान 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद इसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है। उसके बाद y2 का मान क्या है, देखिए यहाँ बिंदु P में 0 तो यहाँ 0 लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस। y1 का मान आपका ये देखिए -5 है तो -5 लिखेंगे। उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट देखिए, इसका होल स्क्वायर करना है। उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए P बिंदु और B बिंदु में, ठीक है, x2 का मान, P कहाँ पर है, ये वाला P है और यहाँ पर ये B है, तो x2 का मान देखिए -2 हो जाएगा, -2 लिखना। उसके बाद बीच में माइनस है फॉर्मूला का तो माइनस लिख देना। x1 का मान क्या हो जाएगा, बिंदु P में देख रहे हैं तो x है तो हम यहाँ पर लिख देंगे x। उसके बाद फिर इसका फिर होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना। यहाँ पर y2 का मान देखिए क्या है आपका, y2 का मान ये आपका बिंदु P में जो y का मान है यानी 9, हमको 9 लिख देना। उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस। y1 का मान क्या है आपका 0 तो हम यहाँ लिख देंगे 0। उसके बाद फिर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये रूट हट चुका है, ठीक है, क्योंकि बराबर के दोनों साइड रूट था तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर -2 है, ये तो अलग अलग ये आपका टर्म है तो ये ना ही घटेगा ना ही जुटेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको यदि हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं तो ये a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के रूप में है, तो इसको हम उस फॉर्मूले के रूप में हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, यानी इसको प्रसारित रूप में कर लेते हैं। तो x a - b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर की जगह, यानी a क्या है मेरा x है तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, ठीक है, यानी a स्क्वायर -2ab 2 लिखते हैं। उसके बाद a क्या है मेरा x है तो हम यहाँ पर x लिखेंगे। फिर क्या है, b आपका 2 है तो फिर यहाँ लिख देंगे 2 प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या किए, a - b के होल स्क्वायर के रूप में प्रसारित रूप में कर दिए। बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना। यहाँ देखिए 0 का मतलब ये खत्म हो चुका है, ये चिन्ह यहाँ पर देखिए -5 और बाहर में माइनस है तो ये गुना होकर +5 में आएगा और +5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। यहाँ बराबर है तो बराबर लिख देना। यहाँ पर देखिए ये -2 है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक टर्म -2 है और ये -x है, यानी ये अगर इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए तो ये भी a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के रूप में नज़र आ रहा है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको भी प्रसारित रूप में
कर देंगे। तो यानी ए स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर -2ab, तो -2 इंटू ए क्या है -2 है तो हम यहाँ पर -2 लिख देंगे, बी क्या है आपका x है तो हम यहाँ पर x लिख देंगे, यानी -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी क्या है आपका x है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे x का स्क्वायर, उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस, ये देखिए 0 का मतलब समझिए यहाँ खत्म हो चुका है तो बचा ये 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है तो हमको एक्स स्क्वायर ही लिखना होगा। अब देखिए ये माइनस गुने माइनस, पहले चिन्ह का गुना कर लीजिए, माइनस गुने माइनस माइनस, फिर माइनस, माइनस गुने प्लस माइनस, फिर माइनस गुने प्लस माइनस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये संख्या को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, ये माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और x यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, 2 दूनी 4, फिर प्लस, उसके बाद फिर 25 इज इक्वल टू ये -2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये यहाँ पर चिन्ह का गुना करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस में बदल जाएगा और संख्या को गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और x यानी 4x, बीच में प्लस है तो प्लस x का स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 81। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी जिस पद का साथी है उसको एक तरफ कर देंगे, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर टर्म है एक, यहाँ पर x वाला टर्म है, यहाँ पर संख्या वाला टर्म है। क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ, एक्स वाला टर्म एक तरफ और संख्या वाला टर्म एक तरफ कर देना है। तो हम सारे एक्स, पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म हम इधर कर दे बराबर के, तो कभी भी बराबर के इधर से यदि कोई संख्या इधर जाता है और वह प्लस में होता है तो वह क्या हो जाएगा, बराबर के उल्टे साइड तरफ जाने के बाद वह माइनस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है -4x। ठीक है, -4x है तो यहाँ हो जाएगा। अब ये +4x को हम इधर भेज देंगे बराबर के, तो ये प्लस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा -4x। ठीक है, -4x हो गया। उसके बाद देखिए ये संख्या को जोड़ लेते तो कितना हो जाएगा, 25 और 4 हो जाता है 29। ठीक है, तो हम यह संख्या को हम क्या कर देते, इधर भेज दे रहे बराबर के, तो यहाँ सबसे पहले बराबर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 और 4 29 है, यहाँ देखिए ये 81 और 4 को भी जोड़ लेते हैं तो 81 और 4 कितना हो जाएगा आपका 85। यहाँ पर 85 पहले से था और 25 और 4 को जोड़कर 29 जो होता है हम इसको बराबर के इधर भेज देंगे इसको, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में था और यहाँ पर ये हो जाएगा 29। ठीक है, तो इस प्रकार से अगले स्टेप को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये कटकर 0, ये -4x और ये -4x, माइनस में 8x हो जाएगा क्योंकि जुट जाएगा। अब ये इज इक्वल टू लिखना है। देखिए 85 में 29 को घटाना है तो इकाई अंक को इकाई से घटाइए, तो इकाई अंक में यहाँ 5 है यहाँ 9 है तो घटेगा नहीं, तो इससे एक 5 चलेगा यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा 6 यानी 6। यहाँ कितना एक पैसा लिया हुआ था तो ये 8 में 1 घट जाएगा यानी 7 हो जाएगा, 7 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 5। ठीक है, क्योंकि 5 2 7 होता है, यानी यहाँ पर 85 में -29 करने पर 56 आया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमको x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 8 ये गुना में है x के, हम इधर यदि बराबर के करेंगे तो यहाँ पहले से 56 था तो ये माइनस जो 8 है वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये गुना में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 8 से 56 कटेगा, कितना बार में कटेगा 7 बार में। ठीक है, यानी यहाँ पर ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो यानी 7 में माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग x का मान यहाँ पर -7 निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरी तरीके से हल नहीं हुआ, मेन काम बाकी है। इस क्वेश्चन में हमको ज्ञात करने के लिए क्या बोला है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वह बिंदु तो यहाँ पर P है जिसको हम लोग ज्ञात किए, लेकिन x का मान तो नहीं था। जो x का मान निकल कर जो आया उसको हम लोग यहाँ रख देंगे। x का मान क्या निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर x का मान है -7 और y का मान तो पता ही है 0, तो इस प्रकार से यह निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो यह आंसर निकल कर आ चुका है। ठीक है, उम्मीद कर देगा आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।